नेशनल इनकम स्पेसिफिक पीरियड में कंट्री के रेजिडेंट द्वारा ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस के टोटल मॉनेटरी वैल्यू को रिफर करता है। ये नेशन के इकोनॉमिक हेल्थ एंड डेवलपमेंट के की इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है। ये इकोनॉमी के प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट एंड एनालिस्ट बजटिंग, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर इन्फॉर्म डिसीजन के लिए नेशनल इनकम डाटा पर रिलाई करते हैं। नेशनल इनकम कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड्स, रिसोर्स एलोकेशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रूशियल है। नेशनल इनकम मीनिंग मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नेशनल इनकम नेशन के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को मेजर करने में सेंट्रल रोल प्ले करता है। इसे पर कैपिटा इनकम को इवेल्युएट करने, इन इक्वालिटी को अंडरस्टैंड करने और अक्रॉस कंट्रीज ग्रोथ को कंपेयर करने के लिए यूज करा जाता है। इसे फिस्कल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, टैक्सेशन एंड वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी यूज करा जाता है। ग्लोबली इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड यूनाइटेड नेशन ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स को एक्सेस करने और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स को डिजाइन करने के लिए नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स पर रिलाई करते हैं। इंडिया में एजेंसी सच एज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन नेशनल इनकम एस्टिमेशन को हैंडल करते हैं। नेशनल इनकम कंपोनेंट्स कंजम्पशंस हाउसहोल्ड द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज पर टोटल स्पेंडिंग को रिफर करता है। इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स दैट कंट्रीब्यूट टू फ्यूचर प्रोडक्शन को रिफर करता है। ये मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग्स, इन्वेंटरी एक्यूमुलेशन एंड रेजिडेंशियल कंजम्पशन पर होने वाले बिजनेस एक्सपेंडिचर को रिफर करता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड सब्सिडीज पर करे गए एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करता है। नेट एक्सपोर्ट ये कंट्री के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स के बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट ट्रेड सरप्लस नेशनल इनकम में ऐड करता है, जबकि नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट ट्रेड डिफिसिट इसे रिड्यूस करता है। फैक्टर इनकम वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फैक्टर कॉस्ट पर नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, जिसे टैक्सेस एंड सब्सिडीज के लिए एडजस्ट करा जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक साल में कंट्री के जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस के टोटल मॉनेटरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू के साथ साथ अब्रॉड से अर्न इनकम भी इंक्लूड होता है, जो रिगार्डलेस ऑफ जियोग्राफिक प्रोडक्शन लोकेशन नेशनल इनकम के ब्रॉडर पिक्चर को प्रोवाइड करता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जीडीपी में डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट करा जाता है, जो प्रोडक्शन के दौरान कैपिटल एसेट्स के वियर एंड टीयर को डिडक्ट करने के बाद एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस को इंडिकेट करता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट को जीएनपी से डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऑब्टेन्ड नेशन के टोटल इनकम को मेजर करता है। पर्सनल इनकम इंडिविजुअल्स द्वारा रिसीव टोटल इनकम को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड होता है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इनकम वाज अर्न थ्रू प्रोडक्टिव एक्टिविटी और नॉट। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम पर्सनल टैक्सेस को डिडक्ट करने के बाद लेफ्ट पर्सनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है, जो गुड्स सर्विसेज पर स्पेंडिंग और फ्यूचर नीड्स के सेविंग के लिए अवेलेबल एक्चुअल अमाउंट को शो करता है। फैक्टर कॉस्ट ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर लगने वाले टोटल कॉस्ट को रिफर करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करने में इन्वॉल्व होते हैं। फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट indirect taxes. Factor cost equal to market price minus indirect taxes plus subsidies. Net national income नेशन के रेजिडेंट एंड बिजनेसेस द्वारा अर्न टोटल इनकम को रिफर करता है, जिसमें डिप्रिसिएशन को छोड़कर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी इंक्लूड है। ये ग्रॉस इंडिकेटर्स के कंपैरिजन में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के मोर एक्यूरेट एंड सस्टेनेबल मेजर को प्रोवाइड करता है। NNI इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिसिएशन वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड्स को सब्सट्रैक्ट करके नेट नेशनल इनकम
इकोनॉमी के वेल्थ में नेट एडिशन को फोकस करता है, जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को एसेस करने में इसे क्रिटिकल टूल बनाता है। ये पर कैपिटा इनकम का भी बेस है, जो एवरेज इनकम को रिफ्लेक्ट करता है और अक्रॉस कंट्रीज लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेजर करने का स्टैंडर्ड भी है। इंडिया में नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट यूनियन बजट एंड सोशल सेक्टर पॉलिसी प्लानिंग में यूज करा जाने वाला प्राइमरी मेजर है। नेशनल इनकम मेजरमेंट मेथड नेशनल इनकम एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए 3 मेन अप्रोचेस के थ्रू मेजर करा जाता है, जो डाटा अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। प्रोडक्शन मेथड को आउटपुट मेथड भी कहा जाता है, जो अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के ईच प्रोडक्शन स्टेज पर वैल्यू एडेड को सम करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। वैल्यू एडेड इक्वल टू टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीडीपी प्रोडक्शन इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इनकम मेथड कंट्री के अंदर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा ऑल इनकम अर्न को सम करके इनकम मेथड नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। ये वेजेस, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, रेंट, इनकम फ्रॉम लैंड एसेट्स, इंटरेस्ट, रिटर्न्स ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट्स, बिजनेस अर्निंग्स को इंक्लूड करता है। जीडीपी इनकम इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम प्लस नेट indirect taxes. Expenditure method household consumption from investment, government and net exports, export minus इम्पोर्ट द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज पर फाइनल स्पेंडिंग को ऐड करके एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है। जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये विद इन द इकोनॉमिक टोटल एग्रीगेट डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। ये कंज्यूमर बिहेवियर, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फॉरेन ट्रेड द्वारा ड्राइव नेशनल आउटपुट के क्लियर व्यूज को प्रोवाइड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इनकम सेवरल इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट एंड वर्कफोर्स एफिशिएंसी के इम्पैक्ट द्वारा कंट्री के नेशनल इनकम को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पेस एंड पैटर्न को शेप करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कंट्रीज रिच इन मिनरल्स, वाटर्स, फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड की इनकम पोटेंशियल हायर होती है। ह्यूमन कैपिटल स्किल्ड, हेल्थी एंड एजुकेटेड वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी एंड इनकम जनरेशन को एनहांस करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट आउटपुट एंड इकोनॉमिक कैपेसिटी को बूस्ट करता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड स्टेबल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी को इनकरेज करते हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इनोवेशन, बेटर एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन एंड हायर आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज को फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग से बेनिफिट होता है, जो नेशनल इनकम को बढ़ाता है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स यूथफुल, डायनेमिक पॉपुलेशन, कंजम्पशन एंड लेबर मार्केट ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है।